सर्दियों की एक शाम अर्पित अपनी साइकिल पर तेजी से घर लौट रहा था। वह 12वीं कक्षा का छात्र था और पढ़ाई में बहुत ही होशियार था, मगर उसकी असली दिलचस्पी कहानियों की किताबों में थी। रास्ते में अचानक उसकी नज़र एक पुरानी किताबों की दुकान पर पड़ी, जो पहले उसने कभी नहीं देखी थी। दुकान के बाहर एक पुराना धूल भरा बोर्ड लगा हुआ था, रहस्यमयी किताबें सिर्फ भाग्यशाली पाठकों के लिए। अर्पित को यह देखकर उत्सुकता हुई और वह अंदर चला गया। अंदर का माहौल अजीब था। चारों तरफ किताबों के ऊंचे ऊंचे ढेर लगे हुए थे, लेकिन कोई ग्राहक नहीं था। तभी काउंटर के पीछे से एक बूढ़े दुकानदार ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें अनोखी कहानियों की तलाश है? अर्पित ने सिर हिलाया। दुकानदार ने एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली किताब निकाली और उसे थमाते हुए कहा, यह किताब तुम्हारे लिए, मगर याद रखना, इसे पढ़ते समय जो भी होगा उससे घबराना मत। अर्पित ने किताब को उलट पलट कर देखा। उसके कवर पर सोने के अक्षरों में लिखा था, भविष्य की कहानियाँ। घर पहुंचकर अर्पित ने उत्सुकता से किताब खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, यह किताब तुम्हें तुम्हारे भविष्य की झलक दिखलाएगी, लेकिन याद रखो, बदलाव तुम्हारे हाथ में है। पहली कहानी पढ़ते ही वह चौंक गया। उसमें वही दृश्य था जो आज स्कूल में हुआ था, वही शिक्षक, वही बातें, वही घटना। अर्पित को लगा कि यह महज इत्तेफाक होगा। दूसरी कहानी पढ़ी। उसमें अगले दिन की एक घटना का विवरण था। उसमें लिखा था कि वह गलती से अपनी गणित की परीक्षा की उत्तर पुस्तिका पर स्याही गिरा देगा और शिक्षक उसे डांटेंगे। क्या यह सच हो सकता है? अर्पित सोच में पड़ गया। अगले दिन वही हुआ। अर्पित के हाथ से पेन छूटकर कॉपी पर गिर गया और पूरी उत्तर पुस्तिका पर नीली स्याही फैल गई। शिक्षक ने उसे नाराजगी से देखा और चेतावनी दी। अब अर्पित को समझ में आ गया कि यह कोई साधारण किताब नहीं थी, यह सचमुच भविष्य दिखाती थी। अर्पित ने किताब को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। अगली कहानी और भी अजीब थी। उसमें लिखा था कि 3 दिन बाद उसके स्कूल में विज्ञान प्रतियोगिता होगी और वह पहला स्थान हासिल करेगा। अगर यह किताब सच कह रही है तो मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, उसने सोचा। पर अगले दिन जब विज्ञान प्रतियोगिता की घोषणा हुई तो अर्पित को एहसास हुआ कि किताब केवल भविष्य दिखा सकती है, लेकिन सफलता पाने के लिए मेहनत तो उसे खुद ही करनी होगी। अर्पित ने जी जान लगाकर लगातार पढ़ाई की और सच में प्रतियोगिता जीत गया। किताब का भविष्यवाणी सच साबित हुई, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उसे अपनी तकदीर खुद बनानी होगी। एक रात उसने किताब का आखिरी अध्याय पढ़ा। उसमें लिखा था, अगर तुम इस किताब का उपयोग केवल आसान रास्ता ढूंढने के लिए करोगे तो यह हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। अर्पित समझ गया कि यह किताब उसे केवल दिशा दिखा सकती है, लेकिन असली सफलता उसकी मेहनत और निर्णय पर निर्भर करता है। अगली सुबह जब वह उठा तो किताब उसके टेबल पर नहीं थी। वह अचानक गायब हो गई थी, मानो कभी थी ही नहीं। अब अर्पित को भरोसा हो गया कि असली जादू किसी किताब में नहीं, बल्कि मेहनत, लगन और सही निर्णय में है। उसी दिन से उसने हर चीज़ को पूरी मेहनत और आत्मविश्वास से करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उसे पता था भविष्य कोई किताब नहीं बताती, बल्कि हम खुद उसे लिखते हैं।